नमस्कार। आज के सत्र की शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम चरक सूत्रस्थान अध्याय क्रमांक 6 इसमें जो वर्षा ऋतुचर्या है वहां से आगे सूत्रों का अध्ययन करेंगे। इसके पहले का ऋतु ग्रीष्म और उसके बारे में जो वर्णन है वो देखा है। उसका जो अभी हम हमारा सूत्र संघ किस अध्याय का वाचन चल रहा है तो उसमें एक जो कमी रह जाती है कि उसमें बीच में कुछ दिनों का अवधि निकल जाता है और फिर बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जो विषय प्रायः एक संगति में पढ़ने चाहिए उसमें थोड़ा सा अवधि होने के कारण एक डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो मैं ऐसा आपको आह्वान करूंगा कि जब भी समय मिले तो आप अपने अपने स्तर पर या ये वीडियो भी जहाँ पे मैं अपलोड की है वो एट अ स्ट्रेच सुन के फिर उसमें कुछ संगति मिल रही है क्या, या उसमें से आपको कोई एक साझा चित्र आपके आंखों के सामने आ रहा है क्या, ये देखने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि उसमें से बहुत सारे प्रश्न ये उत्पन्न भी होते हैं और उनके उत्तर भी उनमें ही प्राप्त होते हैं। जैसे कि परसों ही मुझे एक विद्यार्थी ने पूछा था जो बहुत ही अच्छा प्रश्न था कि ग्रीष्म ऋतु में अग्नि का स्टेटस कैसे होगा, क्योंकि उसका साक्षात उल्लेख ऐसा कोई हमने हमारे सूत्रों में देखा नहीं कि अग्नि कैसा होता है। और उसके पहले के जो ऋतु हेमंत उसमें उसका उल्लेख था। वसंत में अग्नि के बारे में हमने देखा था, किंतु ग्रीष्म में उसके बारे में कुछ वर्णन था नहीं। तो ये बहुत ही आवश्यक प्रश्न है, ये प्रश्न आना चाहिए क्योंकि हमने ये बात देखी थी कि दोष धातु मल शरीर के जो भी घटक है उन पे कुछ ना कुछ परिणाम तो हर एक ऋतु का होना है। और ऐसे घटकों का अगर उस ऋतु के वर्णन में उल्लेख नहीं हो तो भी उसका परिणाम क्या होगा ये हमें तर्क से समझ के लेना आवश्यक हो जाता है। तो मैंने वहां पे अर्थात उसको उत्तर दिया कि उसके पहले वाला ऋतु कौन सा है और तब अग्नि की स्थिति क्या होती है। तो वसंत ऋतु में कायाग्नि मंद होता है ऐसा साक्षात वर्णन है। और वो किस कारण होता है, तो जो विलयन हुआ कफ है उस कारण मुख्यत्वे उस धात्व कायाग्नि का मांद्य होता है। जब प्रकृति वशात आगे चलकर ग्रीष्म ऋतु में औष्ण्य रौक्ष के कारण कफ का शमन होता है। हमने ये बात सबको ज्ञात है कि ऋतुओं के क्रम के अनुसार वात पित्त कफ का चय प्रकोप प्रशम इनका उल्लेख आता है। जैसे कि कफ का चय शीत ऋतु में, कफ का प्रकोप वसंत ऋतु में और कफ का शमन ग्रीष्म ऋतु में उसके गुण वैपरीत्य के कारण होता है। तो ग्रीष्म में जो पहले का अग्नि है उस पे जो द्रवीभूत कफ का आवरण है वो उस गुण विशेष के कारण ही क्रमशः कम कम होते जाएगा। अतः वसंत से ग्रीष्म में अग्नि बल थोड़ा अच्छा होगा, किंतु उस ऋतु में अग्नि बल वर्धन के लिए कुछ घटनाएं घटती नहीं अलग से, जैसे कि हेमंत में घटती है। तो हेमंत में जितना अच्छा है उतना तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, किंतु वसंत वर्षा जैसे कोई विशेष ऋतुओं का भी उपस्थिति नहीं है। तो अर्थात ग्रीष्म ऋतु में मध्यम बल का अग्नि होने की संभावना है और इसलिए फिर उनमें पानार्थ स्वादु शीतल द्रव इत्यादियों का उल्लेख आया है कि जो अग्नि पचा पाए। अब ये है जो मैंने मेरे बुद्धि के अनुसार तर्क रखने का प्रयास किया, उसके लिए जो अध्याय में आगे पीछे के वर्णन है और फिर उनका एक स्काई आई व्यू देखने का प्रयास मैंने किया। तो फिर हमें भी मैंने इसलिए आपको जो शुरुआत में कहा कि इस सारे ऋतुओं को एक साथ पढ़ के हमें ऐसे आइडियली हर एक ऋतु में वात पे क्या परिणाम होगा, पित्त पे क्या होगा, कफ दोष पे क्या होगा, अग्नि पे क्या होगा, ऐसे जो भी अत्यंत महत्वपूर्ण भाव है उनका अंदाजा आना चाहिए। और हर एक ऋतु में जैसे अभी यहाँ पे महाराष्ट्र में शरद ऋतु आ चुका है, उसका संधि काल ये अभी समाप्त होने के कगार पे है और उसमें फिर बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण लक्षण समुच्चय के अलग अलग व्याधि, अलग 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 नहीं कहूंगा, उसके व्याधि के अलग अलग अभिव्यक्ति के रूप ये हमें रुग्णों में देखने के लिए मिल रहे हैं। और ये शरद ऋतु है, ये अगर भूल कर हमने केवल दोष प्रतिनिधि चिकित्सा की तो उसमें अपेक्षित यश की प्राप्ति नहीं हो रही है, ऐसा अनुभव है। तो तब हमें
शरद ऋतु का जो एक शरद ऋतु में जो परिस्थिति होती है उसका परिणाम शरीर पे कैसे होता है, ये अगर बात हम जब चिकित्सा कर रहे हो तो हमें याद हो, तो फिर हम चिकित्सा में उसमें आवश्यक वो बदलाव कर सकते हैं। अतः हमें दोष शरीर भावों जो उस सूत्रों में अनुक्त है उन पर भी उस ऋतु का क्या परिणाम होता होगा ये समझ के लेना आवश्यक है। और इसीलिए इस अध्याय को मुख्यत्वे संगति के द्वारा एट अ स्ट्रेच पढ़ने की आवश्यकता होती है। वो मैं आपको आह्वान करूंगा कि आप अपने समय में करने का प्रयास कीजिएगा। तो विद दिस इंट्रोडक्शन वील मूव अहेड विद द वाचन। सूत्र क्रमांक 33 देखिएगा, वर्षा ऋतु का वर्णन वहां से प्रारंभ होता है। आदान दुर्बले देहे पक्ता भवति दुर्बलः स वर्षासु अनिलादीनां दूषणैः बाध्यते पुनः भूबाष्पात् मेघनिस्यन्दात् पाकात् अम्लात् जलस्य च वर्षासु अग्निबले क्षीणे कुप्यन्ति पवनादयः। ये बहुत ही सुंदर वर्णन है और देखो कि कैसे हमारे शरीर में दो या उससे अधिक भाव ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या कहा है, जो हेमंत में देखा था उससे विपरीत परिस्थिति यहाँ पे है कि आदान दुर्बल देह। हेमंत ऋतु में बलिना इस प्रकार का व्यक्ति हुआ करता है जो सबसे अधिक बलवान है। वर्षा ऋतु में क्या है, तो वर्षा ऋतु ये हेमंत सॉरी विसर्ग ऋतु का ही पहला ऋतु है, किंतु वर्षा ऋतु के शुरुआत में उसके पहले के 6 महीने ये आदान करते हैं। अतः वर्षा ऋतु का आरंभ ये उस व्यक्ति से होने वाला है जिसका बल वर्षा में सबसे कम है, सबसे अल्प है। और इसलिए आदान दुर्बले, आदान काल के कारण जिनका देह दुर्बल हुआ है, इन व्यक्तियों में क्या होता है, पक्ता भवति दुर्बलः। ये कोरिलेशन यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है कि शरीर बल और अग्नि बल ये बहुत बार एक दूसरे के आधारभूत रहते हैं और एक का बल कम होने के बाद हमें बहुत सारे रुग्णों में दूसरे का बल भी कम होते हुए देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर उन्होंने अर्थात हेतु के अनुसार ऐसी बात कही नहीं है साक्षात कि देह दुर्बल होने के कारण पक्का दुर्बल होता है, ऐसा विधान संदेशा नहीं है, क्योंकि आदान दुर्बले देह, यहाँ पे दुर्बले और देह ये दोनों सप्तमी विभक्ति के हैं। तो उस देह में जो आदान काल के कारण दुर्बल हुआ है उसमें अग्नि ये दुर्बल होता है। और फिर यहाँ पे साक्षात उल्लेख न होने के कारण भी जब हम चक्रवाणी टीका पढ़ते हैं तो वो इस बात को अंडरलाइन करते हैं, देह बलानुविधायित्वात् वन्देः, वन्नी अग्नि ये देह बल अनुविधायी होता है, यानी देह बल को फॉलो करने वाला होता है। तो मैंने अभी कहा वैसे कि देह बल अगर कम हो जाए तो अग्नि बल भी कम होना और वाइस वर्सा संभव होता है। और ऐसे रुग्णों की चिकित्सा ये सामान्य दीपन चिकित्सा से बहुत अलग होने वाली है, क्योंकि वहां पे धातु बल वर्धन करके देह बल वर्धन करके दीपन करने वाले द्रव्य हमें अपेक्षित होते हैं। अतः इस प्रकार के जो सिद्धांत है उनकी हमें उपयुक्तता चिकित्सा में भी होती है, इसलिए मैंने ये बात यहाँ पे मैं इनको अधोरेखित कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से दुर्बल देह, अग्नि दुर्बल और उसके आगे क्या घटनाएं घटती है, सो सह वर्षासु अनिलादीनां दूषणैः बाध्यते पुनः। सह यानी वो कौन है, तो इसकी पहले की पंक्ति में पक्ता ये नाम है, उसका सर्वनाम है सह। वो पक्ता वर्षासु यानी वर्षा ऋतु में अनिलादीनां दूषणैः पुनः बाध्यते, वो पहले से ही देह बल कम होने के कारण दुर्बल है और आगे चलकर इस वर्षा ऋतु में जो वातादि त्रिदोष प्रकोप होता है उनके दूषण के कारण वो उसकी फिर एक बार बाधा होती है, यानी वो और दुर्बल हो जाता है। तो यहाँ पे अग्नि के दुर्बल होने के दो कारण जो एक के पीछे घटते हैं वो उन्होंने दिए हुए हैं। और अतः वर्ष में सबसे अल्प बल अग्नि का होता है तो वो वर्षा ऋतु में होता है, वो ये उन्होंने यहाँ पे स्वकारण दिया है। यहाँ पे ये कथानक समाप्त नहीं होता है, आगे क्या दिया है देखिएगा, भूबाष्पात् मेघनिस्यन्दात् पाकात् अम्लात् जलस्य च वर्षासु अग्निबले क्षीणे कुप्यन्ति पवनादयः। और यहाँ पे जो वातावरणीय त्रिदोष प्रकोप है
उसके पीछे का कारण क्या क्या है वही बात यहाँ पे कह रहे हैं। प्राय हमने अगर दोषों का चय को प्रश्न रटा हो और उसको ढंग से नहीं पढ़ा हो तो हमें इतना ही एक हमारा ज्ञान होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है कि वर्षा ऋतु यानी वात प्रकोप, बस। बाकी दोषों का क्या होता है ये बात हमें समझ में नहीं आती। लेकिन यहाँ पे चरक संहिता में सुस्पष्ट रूप से कहा है कि अनिल अधीन दूषण है। और अगर आप टीका में भी पढ़ो तो वहां पर भी वो कहते हैं कि अनिल प्रधान नाम यानी वास्तव प्रधान त्रिदोष प्रकोप ऐसा वर्षा में अपेक्षित है। अतः पित्त प्रकोप भी है और कफ प्रकोप भी है और इसका हमें जो कॉग्निजेंस है वो चिकित्सा में लेना पड़ता है। अभी ऐसा क्यों होता है तो भूबाष्पात, भूबाष्प यहाँ पे इसके पहले का ऋतु जो है वो ग्रीष्म है और ग्रीष्म ऋतु में जमीन ये बहुत ज्यादा तप जाती है और बहुत दिन तक अगर सूर्य ये किसी भी उसके विपरीत मेघ वर्षादि गुणों के द्रव्यों के द्वारा अगर उसका उसकी बाधा नहीं होती होगी तो वो बहुत अधिक प्रमाण में इस पृथ्वी पे संताप की अभिव्यक्ति करवाता है और अधिकाधिक संताप इस प्रकार के जमीन में मानो वो अंदर जाके छुप जाता है, अंदर जाके दबा रहता है। और जब वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु का आगमन होता है, जब बारिश आती है तो ऐसे अत्यंत संतप्त इस प्रकार की जमीन पे पहली बार जब पानी पड़ता है तो उस पानी का आंशिक रूप से बाष्प में परिणमन होता है। बाष्प यहाँ पे न्यूट्रल यहाँ में वहाँ पे आपको स्टील देखने के लिए मिलेगी ऐसा नहीं, किंतु आप अगर किसी भी गर्म चीज पे अगर कोई पानी डाल दो तो उसमें जैसे प्रकार से उसका कुछ अंश बाष्प में परिवर्तित होता है वैसे ही सूक्ष्म स्तर पे इस प्रकार के भू बाष्प की उत्पत्ति होती है। इसी को यहाँ पे भू बाष्प कहा है। तो वर्षा के शुरुआती के काल में हमें ये बात यहाँ पे होते हुए समझ के लेनी है और उस भू बाष्प के कारण यहाँ पे अगर टीका देखो तो कहा है कि भू बाष्प प्रभाव एवं त्रिदोष प्रकोप का वो प्रभाव से ही त्रिदोष प्रकोप है और इसीलिए जब बारिश के शुरुआत के दिन हो तो उस भू बाष्प के कारण त्रिदोष प्रकोप औसतजन्य किसी उस रुग्ण में लक्षणों की वृद्धि होना ये बात देखने के लिए मिल सकती है। दूसरी घटना क्या है मेघ निस्यंदा, मेघ निस्यंद, निस्यंद यानी उसमें से क्षरण होना, उस अभिशब्द होना, स्राव होना। तो मेघों में से किसका स्राव होगा अर्थात वर्षा का यानी पानी का होगा, उससे वात रेशम काट रहा इस प्रकार का दोष प्रकोप होता है ऐसा चक्रवाणी जी नीचे कहते हैं। और आगे चलकर पाकात अम्ला जलस्य च, देखिए इस हमने देखा था कि वर्षा ऋतु में यहाँ पर जो जल का पाक होता है वो अम्ल हो जाता है। यानी इस ऋतु में मैंने अभी अभी आपको कहा वैसे कि देखिएगा पहले बहुत उष्मा थी, अब आकर पानी उस पे पानी की छींटे बौछार होना शुरू हो गया तो भूमि जो संतप्त है और उसमें जब जल का अगर प्रक्षेप हो जाए तो वहां पर हमें अग्नि और पृथ्वी इन दो महाभूतों का अधिक होने वाला जो रस है अम्ल रस उसकी अभिव्यक्ति पानी में होती है क्योंकि पानी इस प्रकार के भूमि में संपर्क में आता है जो संतप्त है और भूमि और अग्नि का संयोग अम्ल रस की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। अतः जल भी अम्ल विपाकी हो जाता है और अम्ल रस कफवित्त प्रकोपक है, इसलिए अम्ल विपाकी द्रव्य भी कफवित्त प्रकोपक होगा और इसीलिए इस वर्षा में ये जो जल जमीन पे गिरता है वो भी आगे चलकर अम्ल पाकी होता है। अतः इस जल में जो भी संचित जल होता है अगर उसका प्रयोग करें तो शरीर में अम्ल पाक के कारण पित्त कफ प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे इस प्रकार इन तीन भिन्न भिन्न हेतुओं के कारण अंतिमतः त्रिदोष प्रकोप की संभावना रहती है। और की बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, वर्षासु अग्निबले क्षीणे कुप्यन्ति पवनादयः, इस वर्षा ऋतु में अग्निबले क्षीणे फिर एक बार सप्तमी विभक्ति का उपयोग किया है। जब अग्निबल क्षीण हो तब इसको कहते हैं सती सप्तमी। जब इस प्रकार से क्षीणे अग्निबले या आदान दुर्बले देह ऐसे दो शब्दों की रचना जो दोनों सप्तमी विभक्ति में एक के आगे की गई है वो हमें उस घटना का स्टेटस या एक बैकग्राउंड इसके बारे में ज्ञान देते हैं। यानी अग्निबल क्षीण यानी जब अग्निबल क्षीण हो तब क्या होता है कुप्यन्ति पवनादयः,
अग्निबल क्षीण होने के कारण वातादि का प्रकोप होता है। अब यहाँ पे अग्निबल क्षीण होने के कारण ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं, बिना कि हमको पहले देखा वैसे, या जब अग्निबल क्षीण है तब किसी अन्य कारण वातादियों का प्रकोप होता है। और ये दोनों अर्थ चक्रपाणी जी नीचे लेते हैं। नीचे वो क्या कह रहे हैं देखिएगा, अग्निमांद्यम च अपाक विदाहाभ्याम कह वित्तकारी धातु पोषक रसानुत्पादच धातु क्षीण वातकारी। कि अग्निमांद्य से ये दोषों प्रकोप हो सकता है, क्योंकि जब आहार सेवन करते हैं अग्निमांद्य होता है तो उसका पाकन नहीं होगा, जो पाक होगा वो बहुत संतृप्ति से होगा, अतः उसकी वृद्धावस्था बलवान होगी। और इन दो अवस्थाओं में मुख्यत्वे कह वित्त का प्रकोप होता है। और धातु पोषक रस अनुत्पादन, और इस कारण क्या होता है, जो आवश्यक आहार रस है वो उत्पन्न नहीं होता, तो वहां पर तो धातु क्षय शुरू हो जाता है और तजन्य वात प्रकोप होता है। अतः अग्निमांद्य के कारण त्रिदोष प्रकोप हो सकता है, ऐसा वचन यहाँ पे चक्रपाणी जी का है। और इसीलिए एकेन वर्षासु वह्निमांद्येन वातादिकोपः वातादिकोपेन च वह्निमांद्यम्। तो ये जो पहले दो सूत्र है उसमें हमें एक नक्शल में क्या देखने के लिए मिला, एक तो दुर्बल देह, उसमें दुर्बल अग्नि, उसके साथ साथ त्रिदोष प्रकोप त्रिदोष प्रकोप के स्वयं के हेतु है, और वो और आगे चलकर अग्नि को मंद कर रहा है। अग्नि मंद होने के बाद क्या है, वो त्रिदोष प्रकोप करने के लिए कारणीभूत हो रहा है। तो ये दुष्ट चक्र ये वर्षा ऋतु में जारी रह सकता है अगर हम उसका पालन ना करें, ऋतुचर्या का। दुष्ट चक्र यानी दुर्बल देह में अग्नि दुर्बल होना और दोष प्रकोप होना, वो भी वात प्रधान त्रिदोष प्रकोप, और वो वात प्रधान त्रिदोष प्रकोप के कारण अग्निमांद्य होना, अग्निमांद्य के कारण त्रिदोष प्रकोप होना, एंड दिस साइकिल गोज ऑन एंड ऑन, एंड दैट इज द मोस्ट रिस्की अफेयर। क्योंकि व्याधि उत्पत्ति के लिए जो भी घटना उसके लिए जो भी घटक अत्यावश्यक है वो सारे घटक यहाँ पे उपस्थित हैं, दुर्बल देह, दुर्बल अग्नि और त्रिदोष प्रकोप। और इसीलिए व्याधि होने के लिए या व्याधि का बल बढ़ने के लिए आइडियल काल कौन सा है, तो ये काल हो जाता है। और इसलिए ये सारा वर्णन करने के बाद वो कहते हैं तस्मात् देयरफॉर साधारणः सर्वः विधि वर्षासु शस्यते। वर्षा ऋतु में हम सब ने साधारण विधि का जो पालन है वो करना है। तो साधारण विधि यानी क्या, तो वहां पे चक्रपाणी जी कहते हैं साधारण विधि कार्य त्रिदोषग्न अग्निदीपन। ऐसा वो अष्टांग हृदय का सूत्र कोट करते हैं कि जो भी आहार विहार आदि तीनों दोषों का शमन करने वाला हो और उसके साथ साथ अग्निदीपन भी करने वाला हो। गंगाधर जी भी यही बात कहते हैं, वो कहते हैं साधारणस्तु विधि सर्वरस द्रव्योपयोग त्रिदोषग्न अग्निदीपनश्च आहार आचार रूपश्च इति बोध्यः। अब ये कहना तो बहुत सिंपल है कि आप त्रिदोषग्न और अग्निदीपन ऐसे आहार विहार और उपचार का अवलंब करो, किंतु इसका व्यवहार में उसका एप्लीकेशन करना ये इतना आसान कैसे हो सकता है, क्योंकि ऐसे द्रव्य कितने हैं कि त्रिदोषग्न भी है और अग्निदीपन भी करेंगे। तो यहाँ पे हमें केवल एक द्रव्यों का चयन करना अपेक्षित नहीं है, बल्कि युक्ति पूर्वक ऐसे अलग अलग आहार विहार का समुच्चय करना कि कुल मिला के एट द एंड ऑफ डे वो त्रिदोष प्रकोप करे और अग्नि बल बढ़ाए। और उसका निर्देश उपलक्षण के तौर पे इसके आगे हमें देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले वो क्या कहते हैं कि क्या मत कीजिएगा, उदमंथम दिवा स्वप्नम अवश्यायम नदी जलम व्यायामम आतपम चैव व्यवायम चात्र वर्जयेत। उदमंथम, मंथ के बारे में हमने इसके पहले के सत्र में देखा था कि यव सत्तु यानी जो यव नामक धान्य है उसका चूर्ण, जिसको आजकल बार्ले कहते हैं, जब मंथ ये कल्पना है और वो अनुक्त है तो वो प्रायः यव चूर्ण से उसको बनाना है, शरबत जैसा, हिम कल्पना जैसा। अब उदमंथ यहाँ पे वो कहते हैं कि उदक प्रधान मंथ, कि उस यव चूर्ण से बनाया हुआ शरबत जैसा है लेकिन उसमें पानी बहुत ज्यादा है, ऐसी एक जो कल्पना है उसको उदमंथ कहा है। उसको इस ऋतु में वर्ज्य करना है क्योंकि वो अत्यंत गुरु होती है। दिवा स्वप्नम, दिवा स्वप्न भी पित्त प्रकोपक, पित्त कफ प्रकोपक है, और उसके साथ साथ दिवा स्वप्न से अग्नि मान्य हो जाता है। सामावस्था होगी तो सामावस्था बढ़ जाती है, अतः उसका परिवर्तन करने के लिए कहा है अवश्यायम, अवश्याय
का अर्थ होता है तुषार। ये जो पानी की छींटें होती हैं उनसे दूर लेना है। उसका और एक जो अर्थ है वो ड्यू, जो ओस रहती है उसका भी जो सुबह सुबह बहुत बार हमें देखने के लिए मिलती है वर्षा ऋतु में, उसका भी स्पर्श नहीं होना चाहिए, उसका संपर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे भी दोष प्रकोप, मुख्यत्वे वात कफ प्रकोप होने की संभावना रहती है। नदी जलम, नदी का पानी वर्षा के कारण उसमें जो बहता है, वो वर्षा ऋतु में जो भी पानी के प्रवाह बनते हैं उनसे वो तुरंत उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, तो उसमें अभी अभी जो गिरा हुआ पानी है उसके साथ साथ जो भी सारी मिलावटें आ जाएंगी और वो आगे चलती जाएंगी। अतः नदी जल ये उसके लिए ये एक बहुत ही अर्थात ग्रॉस हेतु हो गया। इसके अलावा भी हमारा संग्रह देखो, सुश्रुत देखो, तो उसमें नदियों के दिशा के अनुसार, नदियों के उत्पत्ति स्थान के अनुसार उसके गुणधर्म अलग अलग किए गए हैं। किंतु ये बात यहाँ पे स्मरण में रखनी है कि नदी का जल वैसे कि वैसे ये वर्षा ऋतु में उपयोग में लाना निषेध कहा गया है। अब ये बात आजकल शहरों में तो ये बात होती ही नहीं, क्योंकि साक्षात नदी से उठाकर कोई पानी लाता नहीं है, उसको पहले बांध डालकर फिर उसमें संस्कार करके ऐसे पानी अलग प्रकार से हमारे तक पहुंच जाता है। किंतु जो भी आजकल भी इस प्रकार के वातावरण या भूगोल में रहते होंगे उनके लिए ये बात अत्यंत आवश्यक है। व्यायामम आतपम चैव व्यवायम छात्र वर्जेत। तो व्यायाम और व्यवाय ये दोनों बलक्षय करने वाले इस प्रकार के विहार है। और अतः इस ऋतु में जब शरीर पहले से ही अत्यंत दुर्बल है उसमें इन विहारों का सेवन करना ही अयोग्य होगा। आतप, अब ऐसा लगता है हमें कि अगर बारिश है तो तब धूप का सेवन करना, इससे शरीर के भीतर का उष्ण बढ़ेगा, तो अच्छी बात होनी चाहिए विपरीत गुणों के कारण। तो आतप भी अपतर्पण लाने वाला एक द्रव्य, द्रव्य नहीं कहूंगा मैं, उसका गुण विशेष है। क्योंकि जब धूप में होते हैं हम, तो धूप भी रुक्ष और उष्ण गुणात्मक उसका परिणाम हमें शरीर पे देखने के लिए मिलता है। और इसीलिए इस वर्षा ऋतु में जब पहले से ही दुर्बल है तब आत्मा का सेवन करने से कुछ हद तक उस समय के लिए औषधि के कारण अच्छा अनुभूत हो सकता है, किंतु इन लॉन्ग रन उससे बल और क्षीण हो जाएगा। अतः अलग अलग कारणों के बलबूते पे इन सारी बातों को वर्ज्य करने के लिए कहा है। तो करना क्या है फिर? पान भोजन संस्कारान प्रायः क्षौत्रान्वितान भजेत। पान भोजन इन पे जो संस्कार करने हैं उनमें या वो पान भोजन और संस्कार ये तीनों अलग अलग शब्द भी ले सकते हैं। तो इन तीनों के लिए आप मधु का उपयोग कीजिएगा। तो यहाँ पे गंगाधर जी कहते हैं कि पान और भोजन संस्काराः तयोः करणम, यानी उन पे जब भी, अभी देखिए हमें एक बात तो पता है कि विरुद्धत्व के कारण हम मधु ये उष्णी द्रव्य में या उष्ण करके नहीं डालेंगे। तो इधर वो जो कोई खाद्य विशेष होगा वो स्वांगशित होने के बाद, या जो मूलतः उसको उष्ण करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, ऐसे जो पदार्थ होंगे उसमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब वैसे देखने के लिए जाए तो क्षौद्र यानी मधु ये वात प्रकोप कहा गया है। वो कषाय रस से, शीत वीर्य से, रूक्ष गुण से वात का प्रकोप करने के लिए सक्षम होता है। तो इस प्रकार के वात प्रकोपक मधु की योजना क्यों करनी है? यहाँ यहाँ पर भी नीचे चक्रपाणी जी इसका उत्तर देते हैं। क्षौद्रम च यद्यपि वात प्रकोपी तथापि वार्षिक क्लेद शमनार्थम स्वल्प मात्रया क्षौद्रान्वित पदेन विहितम। जैसे मधु ये कषाय है, रूक्ष है, लघु है, शीत है, इन गुणों में भी उसका जो प्राधान्य अगर देखने के लिए जाए तो उसका छेदन कर्म ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके लिए उसका रूक्ष और उसका कषायत्व ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, मायने रखता है। इससे हमें बात समझ में आती है कि मधु में उसका कषायत्व और रूक्ष ये बलवान है, और इन कषायत्व और रूक्ष के कारण उसमें क्लेद शमन करने की क्षमता रहती है। इसलिए इस ऋतु में उन्होंने अल्प प्रमाण में, क्योंकि अगर अल्प प्रमाण में उपयोग में लाए तो वात प्रकोप नहीं करेगा, किंतु जो भी क्लेद है, हमारे यहाँ पे जो एक न्याय है कि जो भी घटनाएं शरीर के बाहर घटती है विशिष्ट काल में, उस जैसी घटनाएं ही शरीर में भी घटती है। तो अगर बहुत बारिश होगी, अगर सृष्टि का क्लेद वृद्ध हुआ तो शरीर में भी क्लेद बढ़ने वाला है। और इस क्लेद शमन के लिए अगर आप कोई
कटु, रुक्ष इस प्रकार के द्रव्यों का उपयोग करें तो आगे चलकर शरद ऋतु आने वाला है, ये भूलना नहीं है। तो चलकर शरद में पित्त प्रकोप होगा, क्योंकि अपने अभी पित्तचय करने वाले कटु, उष्ण, रुक्ष आदि द्रव्यों का सेवन किया। तो उस ऋतुचर्या का पालन करने के वक्त हमें केवल उस ऋतु के बारे में सोचना नहीं है, तो उसके आगे की ऋतु के बारे में भी सोचना आवश्यक है। इसलिए गंगाधर जी हर एक ऋतु की चर्या के वर्णन में जो टीका लिखते हैं, वहां पे उसका उल्लेख बार बार करते हैं कि दोष प्रकोप कब होगा, अगर इसके पहले के ऋतुचर्या का पालन नहीं किया तो। और अतः हमें यह बात समझ के लेना आवश्यक है कि उस विशिष्ट ऋतुचर्या में जो भी आहार विहार है, उसका परिणाम केवल उस ऋतु में दोष धातु इत्यादियों की स्थिति इस पे होगा, इतना ही नहीं बल्कि आगे चलकर आगे के ऋतु में मुख्यत्वे जो भी घटनाएं घटने वाली है उस पर भी उसका प्रभाव होने वाला है। अतः यहाँ पे क्षौद्र ये प्रायः पित्त शामक है, वो पित्त वृद्धि नहीं होने देता है। तो ऐसा द्रव्य जो आगे चलकर जो पित्तचय नहीं करेगा, जिससे आगे चलकर पित्त प्रकोप नहीं होगा, किंतु इस ऋतु में वो क्लेद शोषण कर पाएगा। इतना ही नहीं, आहार्य द्रव्य होने के कारण वो शरीर के बलों को भी टिका के रखेगा। तो एक जगह पे क्लेद शोषण, उसी के साथ साथ एक जगह पे धातु बल रक्षण कुछ हद तक अर्थात, और पित्त का प्रकोप ना होने देना, ये सारी भूमिकाएं क्षौद्र मधु ये वहां पे इंप्लीमेंट कर सकता है। उसके आगे देखिएगा, व्यक्ताम्ल लवण स्नेहम वात वर्षा कुले हनि विशेष शीते भोक्तव्यम वर्षासु अनिल शांतये। उन्होंने यहाँ पे एकदम गियर चेंज कर दिया है, क्योंकि अवस्था बदल गई है। उसी वर्षा ऋतु में ऐसे दिन में जब वात वर्षा आकुल, वात वर्षा इससे आकुल दिन होगा। वात और वर्षा बहुत जोरों से हवा है, बारिश भी बहुत ज्यादा है, और इन दोनों के कारण विशेष शीते अहनी, अहनी यानी दिन, जो वर्षा ऋतु एनीवे शीत गुण प्रधान है, उसमें आकुल यानी पीड़ित, एक्सेस में कोई भी अगर बात हो तो उसका हमें अतियोग हो जाता है। वैसे ही अति प्रमाण में वात का वहन होना, अति प्रमाण में वर्षा यानी बारिश होना, इसके कारण शैत्य भी अति प्रमाण में बढ़ जाता है जब इस प्रकार का दिन हो। और उन दिनों हमें उस अतिशैत्य से हमारा रक्षण करने के लिए उसके विपरीत द्रव्य रस गुण विशेषों का सेवन करना अपेक्षित होता है। अतः ग्रंथकार कहते हैं व्यक्त अम्ल लवण स्नेहम भोक्तव्यम, उस दिन के लिए आप व्यक्त यानी जिसका अम्ल रस, जिसका लवण रस अच्छा खासा अभिव्यक्त हो रहा है। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि एनीवे साल भर हमारा आहार ये षड रसात्मक मधुर प्रदान होना अपेक्षित है। तो उसमें कुछ मात्रा में अम्ल रस, कुछ मात्रा में लवण रस होना ये तर्कयुक्त है। जब व्यक्ताम्ल लवण कहते हैं तो इन दोनों का प्रमाण अधिक लेना अपेक्षित है कि जिनसे इन रसों की अभिव्यक्ति अच्छी खासी हो। इस प्रकार के व्यंजन बना के उनका सेवन करना है। और व्यक्त स्नेहम, उनमें स्नेह का भी समावेश हो। ये तीनों उस दिन जो भी बलवान वात प्रकोप होने की संभावना होगी उसके विपरीत कार्य करेंगे। बहुत लोगों के हम अगर रुग्ण में देखो तो हमें जब भी बादल आ जाते हैं, बहुत बारिश हो जाती है, तो हमारे लक्षण बढ़ जाते हैं। इसके पीछे प्रायः वात प्रकोप ये कारणीभूत होता है। और इसलिए उस दिन जो बहुत ही अल्प समय में बहुत ही बलवान वात प्रकोप हुआ है, उस विपरीत कार्य करने के लिए व्यक्ताम्ल लवण स्नेह ऐसी योजना करनी है। अनिल शांत, ये वात को शांत करने के लिए, अर्थात वर्षा ऋतु में ये बात यहाँ पे उन्होंने फिर एक बार कही है, क्योंकि ऐसा वर्षा ऋतु में हुआ तो ही करना है। अन्य ऋतु में अगर अचानक से ऐसी बारिश आ गई तो फिर भी इमीडिएटली इतना अम्ल लवणादि आहार का सेवन मत कीजिएगा, क्योंकि उसके आगे पीछे कौन सा सामान्य ऋतु चालू है वो देखना आवश्यक है। यहाँ पे मूल ऋतु वर्षा ही है, केवल वर्षा ऋतु का अति अभिव्यक्त जो एक रूप है वो हमें देखने के लिए मिल रहा है। अतः उस दिन के लिए या उन दिनों के लिए इस प्रकार के आहार का सेवन करना है। उन दिनों को छोड़कर अगर अन्य दिनों में भी वर्षा ऋतु में हमने इस प्रकार के आहार का सेवन किया तो वो पित्तवर्धक हो सकता है, जिसके बारे में हमें अभी अभी देखा कि जाकर जो तकलीफ होने वाली है वो हमें शरद ऋतु में हो सकती है अधिक प्रमाण में, क्योंकि उससे पित्त प्रकोप होता है। और
इसलिए यहाँ पे उन्होंने वर्षा ऋतु में भी अवस्था विशेषत्वात् रस कौन से रस के कौन से द्रव्यों का उपयोग करना है, ये बात यहाँ पे कही है। अग्नि संरक्षणवता यवगोधूमशालयः पुराण जांगलैः मांसैः भोज्या यूषैश्च संस्कृतैः। वो क्या कहते हैं कि अग्नि संरक्षणवता, वो कहते हैं कि देखो इस ऐसे व्यक्ति ने जो स्वयं के अग्नि के संरक्षण करने के लिए प्रयत्नशील है, उसने किस प्रकार के आहार का सेवन करना है। इस वाक्य रचना का अर्थ क्या हुआ कि आगे चलकर जिस भी आहार का विशेष का वर्णन है वो वर्षा ऋतु में अग्नि का संरक्षण करेगा, अग्नि मांद्य नहीं होने देगा। किस प्रकार का आहार, यव गोधूमशालयाः पुराणाः, पुराण यानी 1 साल पुराने, यव गोधूम और शाली, इनके व्यंजन करके हमें खाने हैं। वो किनके साथ खा सकते हैं, जांगलैः मांसैः भोज्याः यूषैश्च संस्कृतैः। तो जांगल मांस के साथ, जांगलैः मांसैः ये तृतीया बहुवचन हुआ, यूषैश्च संस्कृतैः ये भी तृतीया बहुवचन हुआ। और जब इस प्रकार की रचना होती है तो उसका अर्थ होता है कि उनको किसी के साथ उनका सेवन करना है। तो यहाँ पर जांगल मांस रस, हमने इसके पहले की ऋतुओं में देखा था कि मांस के भक्षण का विधान आया था। यहाँ पे अग्निबल कम होने के कारण मांस रस का यहाँ पे सेवन करना ये अपेक्षित होगा, क्योंकि हमें जो मूल आहार है वो यव गोधूमादि है और उसको मांस के साथ सेवन करना है, और अग्निबल जब कम हो तो मांस रस के बिना हम उसका सेवन नहीं कर पाएंगे। अतः यहाँ पे खंड अपेक्षित न होते हुए रस अपेक्षित है। ये एक बात। या संस्कृत यूष, यूष ये प्रायः शिंबी धान्यों के द्वारा बनाए जाते हैं। और संस्कृत यहाँ पर गंगाधर जी ने एक सूत्र कोट किया है कि सुश्रुत का, कि पटोलनिम्ब वार्ताकुतिक्तकैश्च, कि इस प्रकार से जो भी पित्त शामक वात शामक अग्निदीपक इस प्रकार के कोई आहार योग्य द्रव्य है उनका तड़का लगाकर उनका संस्कार करके हमें यूष तैयार करना है। अब देखिए, जब रुग्ण अत्यंत दुर्बल हो, वात प्रकोप अत्यंत बलवान हो, तो जांगल मांस रस कैन बी अ गुड चॉइस। वेयर क्लेद वृद्धि अधिक हो, पित्त कफ का अनुबंध पित्त कफ का बलवान अनुबंध हो, ऐसी अवस्था में अग्निदीपन अच्छे से होने के लिए हम यूषों का उपयोग करेंगे कि क्योंकि यूष ये प्रायः शिंबिधन्य से बनते हैं, जो अनुक्त हो तो मुद्ग लेने का विधान है, जो स्वयं में रुक्ष है। अतः जांगल मांस लेना है या यूष लेना है, इस प्रकार का डिवीजन हम इस प्रकार की सोच के द्वारा कर सकते हैं। इसके पीछे एक बात आती है, वो है सात्विकी। आप ग्रंथ में भिन्न भिन्न जगह पे देखो तो मांस सात्म्य व्यक्ति ने इस प्रकार के मांस का सेवन कीजिए ऐसा कहा है, क्योंकि जब भी पथ्य की बात आती है, फिर वो ऋतुचर्या हो व्याधि हो, तो प्रायः हर एक जगह पे उन्होंने ऐसी बात कही है कि वो पथ्य ये उस रुग्ण के लिए सात्म्य होना चाहिए। और इसी प्रकार जो मांस सात्म्य है उन्होंने ही प्रायः मांस का उपयोग पथ्य के रूप में करना चाहिए। इसी प्रकार का विधान मद्य के बारे में भी आता है कि जिनको मद्य सात्म्य है वही अन्नपान स्वरूप या तृष्णा शमनार्थ मद्य का सेवन कर सकते हैं स्वस्थ वृत्त में। जिनको उसका सात्म्य नहीं है वो उसका सेवन करने के लिए मत जाए। उसी प्रकार का उल्लेख इसके आगे सूत्र में ही आता है इनडायरेक्टली। क्या है इसके आगे का सूत्र देखिएगा, पिबेत क्षौद्रान्वितम चाल्पम माध्विकारिष्टम अम्बुवा माहेंद्रम तप्तशीतम व कौपम सारसमेव वा। वो कहते हैं कि पानार्थ क्या ले सकते हैं आप, तो माध्विक और अरिष्ट ये दो मध्य विशेष है। माध्विक मधु से बनाया हुआ, अरिष्ट हम सबको ज्ञात है। तो इनका सेवन हम वर्षा में कर सकते हैं, किंतु उनका प्रमाण अल्प, कम, बाकी ऋतुओं से बहुत कम रहना चाहिए, सॉरी, और वो क्षौद्रान्वित रहने चाहिए। उनमें मधु का प्रक्षेप करके सेवन करना अपेक्षित है। ऐसा क्यों करना है, तो यहाँ पर गंगाधर जी कहते हैं कि जब भी इस प्रकार से मधु का समावेश हम मध्य में करते हैं तो माध्विकस्य पित्तहरत्वं स्यात् तथा अरिष्टस्य अपि। एक तो हमने उनका प्रमाण बहुत कम लिया है, उनको हम जल में मिश्र करके प्रायः द्विगुण जल में मिश्र करके सेवन करने के लिए कहा जाता है। और जब उसमें आप मधु जैसे द्रव्य का प्रक्षेप करेंगे तो उसका पित्त प्रकोपत्व नष्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे
मध्य कल्पना का उल्लेख आया ही क्यों? क्योंकि मैंने कहा वैसे कि जिनको मद्य साथ में है वो सेवन कर सकते हैं, किंतु ये मद्य ये अग्निदीपन करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं। किंतु इनसे पित्त प्रकोप ना हो, इसलिए रक्त दृष्टि ना हो, इसीलिए हमें उनका दीपन कार्य मर्यादित रूप में भी मिला तो कोई बात नहीं, किंतु रक्त प्रकोप नहीं होना चाहिए। ऐसा यहाँ पे एक विधि करने की युक्ति करने की आवश्यकता हो जाती है, जो मधु मिश्रित मद्य के द्वारा होती है। जो जिनको मद्य साथ में नहीं है, वो पीने के लिए अन्य भी चीजें पी सकते हैं। इस अनुषंग से आगे की पंक्ति का वर्णन आया है कि माहेंद्रम तप्त शीतम व कौपम, अब सॉरी, ऊपर के सूत्र में अंबुवा, ये अंतिम का शब्द छूट गया। तो जैसे शौद्रान्वितम च अल्पम, ये तो विशेषण है, ये माध्विक और अरिष्ट के है, उस प्रकार से वो अंबु यानी पानी के भी है। यानी जब प्यास लगे तो पानी क्षौद्रान्वित और अल्प प्रमाण में सेवन कर सकते हैं। तो मधुतक जिसको कहते हैं वो उसका विधान, और वो भी प्रमाण में अत्यंत अल्प, ऐसा लेने का विधान यहाँ पे है। क्योंकि वर्षा ऋतु में एनीवे जो क्लेदाधिक्य होने के कारण तृष्णा, पानी की डिमांड कम ही होने वाली है। आगे चलकर उसके आगे की पंक्ति में माहेंद्रम, ऐन्द्र जल हम सबको ज्ञात है कि जो भी बारिश में सबसे पहले जो भी बारिश में जल नीचे आ जाता है उसको जमीन पर पड़ने से पहले ही इकट्ठा करना है, जिससे उस पर अन्य द्रव्यों के संस्कार ना हो। वो जो अव्यक्त रसात्मक, षड रसात्मक इस प्रकार का द्रव्य है, उसको वैसे ही हम निर्मल, स्वच्छ, शुचि इन गुणों के युक्त रख पाएंगे। व्यवहार में ये बात करना आजकल असंभव जैसा है। अतः उसके आगे भी वो कुछ हमें उसके अन्य विकल्प देके रखते हैं कि तप्त शीतम व कौपम सारसम एवं वा। कौप यानी कुएं का, सारस, अब कूप यानी क्या, सारस यानी क्या, इनकी बहुत ही सुंदर संकल्पनाओं का वर्णन हमें गंगाधर की टीका में अन्य मत के द्वारा देखने के लिए मिलता है। तो कूप यानी कुआं, इसके बारे में तो हमको पता है। सारस, इसके बारे में वो क्या कहता है कि नद्याः शैलवराद्वापि श्रुतम एकांत संस्थितम कुमुदाम्भोज संच्छन्नम वारी सारसमुच्यते। ऐसा पानी यानी अभी सारस ये एक प्रकार का तालाब ही है, लेकिन तालाब के भी तड़ाग, सारस ऐसे अलग अलग प्रकार के ऐसे अलग अलग प्रकार किए गए हैं। तो ये किस प्रकार का तालाब जैसा है? तो नद्याः शैलवराद्वापि श्रुतम, उसमें ऐसा पानी है जो नदी का या किसी पर्वत विशेष से आकर वहां पे एकांत में, कि वहां पर किसी आसपास प्राणियों का, व्यक्तियों का ज्यादा वहां पे जो मूवमेंट है वो नहीं है, वहां पे कोई आसपास निवास नहीं है, तो एकांत स्थितम यानी प्रायः मनुष्य प्राणियों से दूर, यहाँ पे ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं है। इस प्रकार का जो एक पानी का संचय होगा, जहां पर पानी ऐसे बहते बहते धीरे धीरे आता है एक स्रोत, उन्होंने कहा है कि सॉरी, एकांत स्थितम यानी एकांत इस प्रकार के भू प्रदेश में, और कुमुदाम भोज संचन्नम यानी जो कमल है उनसे, उनके पन्नों से वो छन्न है यानी कवर्ड है। तो इसकी प्री कंडीशन क्या है? ये एकांत में होना अपेक्षित है, और प्रायः इस पे कमल या उस जैसे जो पानी में आने वाले पुष्प विशेष है वो उस जल विशेष को आच्छादित करके रखते हैं, और इसको सरस कहा है। और इस प्रकार से सारस जल इस तालाब का पानी, और उसका सेवन आप कर सकते हैं। तो कौप जल और सारस जल इन दोनों का सेवन भी तप्त शीत इस प्रकार से करना है, गर्म करके ठंडा करना। ये प्रायः क्रिया हम बहुत सारे बार करते हैं। वो क्रिया हमें कौप या सारस जल पे करनी है, और फिर हम उसका सेवन कर सकते हैं। कौप जल, इसको सुश्रुत में या संग्रह में मधुर रस का, त्रिदोष शामक, लघु, पथ्य इस प्रकार का कहा गया है। उसमें भी कूप यानी वहां पे पानी कैसे आता है वगैरह का वर्णन हमें अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है। मैं उसके विस्तार में जाऊंगा नहीं, किंतु कूप का जो जल है, कुएं का जो जल है वो त्रिदोषग्न होता है, वर्षा में ये बात आवश्यक है। लघु होता है, अतः अग्नि रक्षण करेगा, ये बात भी यहाँ पे आवश्यक है। और उसके साथ साथ मधुर है, मधुर होने के कारण शरीर बल की रक्षा भी करेगा। तो theoretically this is the ideal water which one can drink in the वर्षा ऋतु।
आगे चलकर देखिएगा, प्रघर्ष उद्वर्तन स्नान गंधमाल्य परो भवेत लघु शुद्धांबरा स्थानम भजेत अक्लेदि वार्षिकम। विहारात्मक जो बातें हैं वो कौन कौन सी है? प्रघर्ष उद्वर्तन स्नान गंधमाल्य पराहा भवेत। प्रघर्ष यानी किसी द्रव्य से, फिर वनस्पति हो या कोई अन्य द्रव्य हो, उससे चूर्ण रूप लेकर शरीर पे उनको घिसना। और उसके आगे ही उद्वर्तन का उल्लेख आता है। तो यहाँ पर उद्वर्तन का अर्थ जहाँ पे उपसर्ग उत नाम से है, तो शरीर में प्रतिलोम गति से, जो हम जिसको उपटन कहते हैं, या जो कल्क विशेष होगा द्रव्यों का, उसका आलेपन करना। तो प्रघर्ष यानी टू रब, ऐसा हम कह सकते हैं। जहां पर उद्वर्तन ये एक ही दिशा में अप्लाई करने की प्रक्रिया है, और अतः इन दो प्रक्रियाओं में ये सूक्ष्म भेद होने के कारण उनका अलग अलग उल्लेख किया है। प्रघर्षण करने के कारण शरीर में एक प्रकार का अनग्निस्वेदन होने वाला है, और उसके साथ साथ स्थानिक क्लेद शमन भी हो सकता है, जो बात वर्षा में आवश्यक है। उद्वर्तन से भी ये बात होती है कि उद्वर्तन के गुण हम सबको ज्ञात है कि वो भी जो अतिरिक्त द्रव है उसका शोषण करने के लिए आवश्यक ऐसा उपक्रम है। स्नान, स्नान नियमित रूप से करना अपेक्षित है। गंधमाल्य परहा, और गंध माला इनका सेवन करना भी वर्षा ऋतु में करने का विधान है। तो इसमें एक तो मन प्रसन्नत्व रहता है, और पित्तचय की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो आगे चलकर शरद ऋतु में पित्त प्रकोप होगा नहीं, इसके लिए अभी से तैयारी शुरू करने के मानो ये विधान है। और लघु शुद्धांबरहा, अंबर यानी कपड़े, वो कैसे होने चाहिए? लघु यानी हल्के, शुद्ध यानी अर्थात शुद्ध साफ। स्थानम भजेत अक्लेदि वार्षिकम, स्थान ऐसे स्थान पे रहना है वर्षा ऋतु में जो अक्लेदी हो, जहाँ पे मॉइस्चर, सिर्फ वहां पे क्लासिकल गीलापन ऐसा नहीं, तो वहां के भित्तियों में, वहां के जमीन में, वहां के कपड़ों में क्लेद नहीं होना चाहिए। तो क्लेद नहीं है इस प्रकार के गृह विशेष में रहना, ये यहाँ पे वर्षा ऋतु का अंतिम विधान है। तो देखिए, वर्षा ऋतु वैसे देखने के लिए जाए तो मात्र 8 सूत्रों में उसका पूरा वर्णन दिया है, किंतु यह ऋतु आरोग्य के अनुसार इतना घातक है कि उसमें वैद्य के फेवर में कुछ भी नहीं है, ना अग्नि है, ना बल है, ना दोष है। अतः इस ऋतु में रुग्णों को, स्वस्थ व्यक्तियों को हैंडल करना वैद्य के लिए मुश्किल जाता है, और वो रुग्ण भी, वह व्यक्ति भी अगर इसमें ऋतुचर्या का पालन अगर ना करे, तो उनको भी इनमें से किसी एक जो उसका प्रमुख घटक है, फिर वो अग्निमांद्य होगा या त्रिदोष प्रकोप होगा, उसके कारण भिन्न भिन्न संप्राप्तियों की शुरुआत होना संभव हो जाता है। और अतः जैसे हम हेल्दी सीजन कहते हैं शीत ऋतु को, हेमंत को, वैसे हम कह सकते हैं कि जो टिपिकली अनहेल्दी सीजन है वो है वर्षा ऋतु। अतः उस ऋतु में उस ऋतुचर्या का पालन करना, उसके पहले के ग्रीष्म ऋतुचर्या का पालन करना, ये हमें इस अनहेल्दी ऋतु में हेल्दी रहने के लिए मदद करेगा। तो यहाँ पे वर्षा ऋतु का जो विवरण है वो समाप्त होता है। इसके आगे चलकर शरद ऋतु और फिर इस अध्याय का समापन है, जहाँ पे 7वें संकल्पना का बहुत ही संक्षेप में उल्लेख किया गया है। तो ये आगे के जो विषय है उनकी चर्चा हम आगे के सत्र में करेंगे। आज के सत्र में अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे सत्र समाप्त करते हैं।